ये कहानी है रामायण काल की, उसकी खूबसूरती की, ये राम और राम जी के पुरोहित बने रावण के पंडित धर्म की। आइए देखते हैं। लंका विजय से पहले श्री राम जी ने युद्ध से पहले यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ इसलिए किया गया ताकि भगवान की कृपा और युद्ध में सफलता सुनिश्चित हो सके। लंका विजय की सफलता के लिए था, लेकिन इस यज्ञ में असामान्य बात यह थी कि लंकापति रावण ही यज्ञ के पुरोहित बने। यज्ञ के दौरान रावण ने राम को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। पूजा अधूरी रहती है जिसमें पति अपनी पत्नी के बिना बैठता है। रावण ने राम को यह समझाया कि सच्ची भक्ति और पूजा केवल अकेले मन से नहीं, बल्कि पारिवारिक और संबंधों की सहभागिता से पूर्ण होती है। माँ बाप भाई ही नहीं, बल्कि मेरे राम का तो दुश्मन भी कितना खूबसूरत है। जब यज्ञ का पुरोहित बना तो जामवंत जी को बोला कि मेरे यजमान जंगल में रहते हैं, उनके पास पूजा सामग्री तो पूरी है ना? क्योंकि यजमान के पास पूजा सामग्री ना हो तो पुरोहित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए। तो मैं लेके आऊंगा। रावण ने अपने बेटे इंद्रजीत को बोला कि अशोक वाटिका में जाओ और सीता को बोलो कि पिताजी किसी विशेष प्रयोजन के लिए आपसे मिलने आ रहे हैं अभी। थोड़ी देर बाद रावण स्वयं अशोक वाटिका में गया और सीता, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है। उसके पास पुरोहित नहीं है। कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में न बैठे। चूंकि तुम उसकी पत्नी हो तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आए कि नए वस्त्र पहनकर रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है। पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। हाँ, मैं समझ गई। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है ये मेरे राम की। बोलो राम 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 राम। है कि भले ही कोई दुश्मन हो, उसके ज्ञान और बुद्धि को भी सम्मान देना चाहिए। शत्रु के पास भी कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। यही राम कथा का संदेश है।